मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं। एक में ये विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है और दूसरी में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है। तो जो हमारी ये विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की ये जो पुस्तिका है, इसके इन तीनों विषयों को अच्छे से समझ लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है, यह कक्षा 8वीं की मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं ये तीनों विषय। तो ये जो है मीन्स कम मेरिट परीक्षा, ये क्या होती है मीन्स कम मेरिट परीक्षा? और इन तीनों विषयों में से जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी परीक्षा कब होती है, इसके फॉर्म कब और कैसे भरे जाते हैं, हमें इसकी जानकारी भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, कैसे इसमें क्या होता है? तो इस परीक्षा में जो विद्यार्थी पास हो जाते हैं उनको सरकार 12,000 रुपया स्कॉलरशिप देती है। यह कक्षा 9वीं से 12वीं तक मिलती है। यह परीक्षा मात्र कक्षा 8वीं के विद्यार्थी बस दे सकते हैं, जो विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अभी पढ़ रहे हैं। तो इस परीक्षा की जो समस्त जानकारी है, इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं, अंतिम तिथि क्या है, इसकी सारी जानकारी मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो में दे दी है। तो इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसकी भी मैंने वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। और इसकी सारी तैयारी जो है आप अभी से शुरू कर दीजिए। और इनके जो प्रश्न हैं किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो रख दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब चलिए देखिए, आज हम देखते हैं जो हमें ये गणित दी गई है, गणित के प्रश्नों के हल। तो इनको अच्छे से समझिए और देखिए ये दी गई है एड ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 गणित। और इसमें जो है ये देखिए, यहाँ से हम अध्याय 3 यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो अध्याय 3 हैं, इसके पहले जो अध्याय 1, अध्याय 2 हैं, उनकी भी वीडियो मैंने इसी चैनल पर पहले अपलोड कर दी हैं। आपने यदि मान लीजिए उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए और लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो आज हम समझेंगे अध्याय 3, चतुर्भुजों को समझना। अब ये जो चतुर्भुज दिए गए हैं, हमें इनको समझना है। तो यहाँ देखिए, इस आकृति को देखिए और इस आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, इसका आ दिया है। तो इसको देखिए, हमें इसकी माप ज्ञात करना है। ये जो चतुर्भुज बना है, इस चतुर्भुज में चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, इस चारों कोणों का योग भी हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने ये जो कोण x से यहाँ 120, 110 और 50 दिए थे, इन सभी को जोड़ दिया, तो इन सभी का योग 360 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, ये समीकरण बन गया कि x धन 280 बराबर 360, क्योंकि इन तीनों को यहाँ जोड़ दिया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, हम 280 का पक्षांतर कर देंगे और घटा देंगे, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 80। ये x का मान निकल आया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न दिया गया है। इसमें भी आकृति में कोण x की माप ज्ञात कीजिए। इसमें भी ये x दिया गया है। तो इसमें 1, 2, 3 और ये जो चौथा कोण है, यहाँ देखिए, जहाँ पर भी इस प्रकार का निशान बना रहे, ऐसा सीधा इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है कि ये 90 अंश का है। तो इस तरफ से ये 90 अंश का है, तो इस तरफ का कोण भी क्या होगा, ये भी हमारा 90 अंश हो जाएगा। तो अब हम आसानी से, जैसा पिछला प्रश्न किया, वैसे इसको जोड़ करके और इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने वैसे ही इसको किया है। यहाँ देखिए, ये दिया गया है, इसमें चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हमने ये चारों कोण जोड़ दिए, x जोड़ दिया, फिर इसके बाद ये 90, 60 और 110 बराबर हमने लिख दिया 360। तो ये देखिए, इसके चारों कोण इस प्रकार से हमने ये लिखे हैं। तो यहाँ हम 60, 90 और 110 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 बराबर 360 होगा। तो अब ये 260 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 360 में से 260 घटा देंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 अंश। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, ये दिया गया है कि आकृति में कोण x की माप ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पे ये बाहर लिखे हुए हैं, ये सभी कोण, ये 150 है, ये x है, 120 है, तो ये बाहर के कोण हैं। तो जो ये त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों की माप, ये हमें मालूम है
कि बाह्य कोण किसी भी आकृति की हो उसकी माप हमेशा 360 होती है। तो हमने यहाँ लिख लिया है हल में कि ये देखिए सभी बाह्य कोणों की माप बराबर 360 होती है। और अब हम इन तीनों कोणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बराबर लिख देंगे 360। तो 150 और 120 को जोड़ा 270 आ गया। 270 को यहाँ पक्षांतर करके 360 में से घटा देंगे तो x बराबर मिल जाएगा हमें 90 अंश। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस चतुर्भुज को देखिए, इसमें दिया गया आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें जो ये चतुर्भुज दिया गया है इसमें बाहर के चारों कोण दिए गए हैं। वहाँ त्रिभुज के तीनों कोण थे, यहाँ चतुर्भुज के चारों कोण हैं। तो बाह्य कोणों की माप हमेशा 360 अंश होती है, ये हमने अभी इसमें देख लिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो ये बहुभुज या चतुर्भुज दिया गया है इसके बाह्य कोणों की माप 360 अंश होगी। तो हम तीनों जो हमारे इसके चारों बाह्य कोण हैं हम इनको जोड़ देंगे और बराबर में लिख देंगे 360। तो ये 100, 120 और 80 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 300 और इसको पक्षांतर करके 360 300 घटा देंगे 360 में से तो हमें x बराबर जो x की माप है ये मिल जाएगी 60 अंश। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 ये दिया गया है कि समबाहुभुज की संख्या भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश है। क्योंकि समबाहुभुज है तो प्रत्येक कोण 60 अंश का है। तो हमने यहाँ लिख लिया चूंकि प्रत्येक बाह्य कोण 60 अंश का है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर यह सूत्र होता है कि 360 बटे एक बाह्य कोण की माप। तो यहाँ हम सीधे लिख देंगे 360 बटे एक बाह्य कोण की माप और यहाँ हम इसको काट देंगे तो बराबर मिल जाएगा 6। अतः भुजाओं की संख्या होगी 6। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 4 ये दिया गया है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप 40 अंश है। इसमें भी वही पूछा गया है। तो हमने यहाँ लिख लिया कि एक कोण की माप बराबर 40 अंश दी गई है तो भुजाओं की संख्या 360 बटे एक कोण की माप। तो 360 बटे यहाँ 40 आ जाएगा तो इससे काट दीजिए तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी 9। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 इसको पढ़िए। समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण की माप 50 अंश है, शेष तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ दिया गया है समांतर चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज की जो शर्तें होती हैं वो हमें याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये सामने की भुजाएं बराबर होंगी और ये जो आमने सामने के कोण होते हैं सम्मुख कोण ये भी क्या होते हैं, ये भी इसके बराबर होते हैं। और इसमें जो है एडजेसेंट साइड आसन्न भुजा आसन्न कोण इन दो कोणों का योग बराबर आसन्न किसी भी आसन्न दो कोणों का योग कितना होता है, ये 180 अंश होता है। तो यह भी हमने इसमें लिख लिया। देखिए इस प्रकार से इसे हल करना है। तो ये दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने यहाँ कोण B और कोण A दोनों को जोड़ दिया। कोण A धन B बराबर 180 अंश। तो कोण B की माप 50 दी है तो कोण B बराबर पक्षांतर करके आ जाएगी कोण B बराबर 130 अंश। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण B का मान जितना निकल आया यहाँ पे तो देखिए B का मान हमारा कितना निकला 130। तो यहाँ देखें हम इसके सामने वाला कोण सम्मुख कोण ये 130 है तो ये D भी कितना हो जाएगा, ये भी 130 होगा और ये 50 है तो ये C भी कितना होगा, ये भी 50 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हमने ये सभी लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से इनको आप लिख लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6। दी गई आकृति PQRS एक आयत है। इसमें OP बराबर दिया है 2x धन 4 और OS बराबर दिया है 3x धन 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो इसमें x दिया गया है तो यहाँ देखिए ये जो है आयत है, आयत के भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। और आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। जब ये समद्विभाजित करते हैं तो इसमें से प्रत्येक जो हमारा विकर्ण होगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, जो हमारा बटा हुआ भाग है। तो यहाँ देखिए ये जो इसमें OS दिया गया है यह OS यह OP के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि इसके विकर्ण बराबर होते हैं दोनों। तो PR और SQ ये दोनों बराबर हैं और दोनों को आधा आधा कर दिया तो अब ये चारों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो OS बराबर OP यह हम लिखते हुए इनको हल करेंगे। तो देखिए इसको इस प्रकार से हल करना है।
ये देखिए, ये मैंने इसको हल किया है। यहाँ देखिए, ये दिया गया प्रश्न क्रमांक 6 और इसका हल। चूंकि आकृति PQRS एक आयत है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा बराबर होते हैं, इसलिए OS बराबर OP। और OS का मान कितना दिया, 3x धन 1, OP का मान 2x धन 4, ये दिया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम पक्षांतर कर देंगे, 3x और 2x को इस तरफ ले आएंगे और 1 को दाएं पक्ष में रख देंगे, ये रख दिया। तो 3x में से 2 घटाएंगे और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3। तो x का मान कितना आ गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, x बराबर 3। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 7, ABCD एक आयत है और x का मान ज्ञात करना है। ये क्या है, एक आयत दिया गया है। तो आयत में हम जानते हैं कि इसके जो सभी कोण होते हैं, आयत के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आयत में अब देखिए, ये x है, x है, x, चारों में x x लिखा है, तो हम चारों को जोड़ देंगे। तो यहाँ इस प्रकार से इसको हल कर देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया कि आयत, ये जो हमें आकृति दी गई है, चूंकि आयत के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश, तो कोण ABCD चारों को जोड़ दिया तो बराबर कितना, 360। तो यहाँ चारों कोण दिए गए x x x x, ये तो बराबर हम लिख देंगे 360 और यहाँ इनको जोड़िए, 1x 2x 3x और ये 4x बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 4 आ जाएगा और इसको काट दीजिए, तो ये हमारा x का मान हो जाएगा 90 अंश। जब एक कोण की माप 90 आ जाएगी तो सभी कोण x x दिए गए, तो सभी कोणों की माप क्या होगी, ABCD बराबर सब 90 अंश हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, ये भी दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8, दी गई आकृति एक पंचभुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें अभी क्या दिया था, आयत दिया था, यहाँ पंचभुज है, पंचभुज दिया गया है। तो इस पंचभुज में भी प्रत्येक कोण कितने हैं, ये देखिए 5 हैं, ये कोण, पांचों कोण x x दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ देखिए, ये पंचभुज दिया है, इसकी आकृति दी गई है। तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, ये जो सूत्र होता है n-2 गुणित 180। यहाँ n की संख्या 5 है, भुजाओं की संख्या 5 है, तो हम यहाँ रख देते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 5-2 गुणित 180, यानी ये आ जाएगा हमारा कटके। यदि हम इसको काट देते हैं तो हमें यहाँ पे एक कोण 3 की यह माप हमें मिल जाएगी। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, अब हमने ये लिख दिया है हल में, क्योंकि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 गुणित 180 है। तो ये देखिए, यहाँ सभी कोणों को हमने पांचों को जोड़ दिया और बराबर में लिख दिया। ये हमारा 5-2 गुणित 180 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 180, 5x बराबर ये आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, 18 180 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 540। तो यहाँ x बराबर ये 540 बटे x लिख दिया हमने और फिर 5 से इनको काट दिया, तो कितना आ गया, 540 बटे 5 बराबर ये आ जाएगा 108 अंश। तो ये x का मान निकल आएगा, x बराबर 108 अंश। तो इस प्रकार से हमें इसका हल लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, ये दिया गया प्रश्न क्रमांक 9, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप होती है सभी भुजाओं का योग, ये इसकी परिमाप होती है। तो देखिए, इसको हमें इस प्रकार से करना है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें आसन्न भुजाएं PQ बराबर 7 और QR बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो परिमाप होगी, ये सामने की भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और इसके जो सम्मुख भुजा दी गई है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ ये इसको हम 7 सेंटीमीटर और ये हमारी भुजा होगी ये सामने की, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको हम 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, इसको 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हमें इनको क्या करना है, चारों भुजाओं को जोड़ देना है। तो चारों भुजाओं का योग, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया कि परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, इसमें चारों भुजाएं ये दी गई हैं, ये देखिए 7 4 7 4, तो बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये हमने इसकी परिमाप निकाल दी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 को देखिए, आकृति ABCD दी गई है और लिखा है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो, इसमें दी गई हैं चारों भुजाएं दी गई हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये AD भुजा
ए से BC के बराबर हो जाएगी। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया। देखिए इसके हल को देखिए, ये हमने लिखा है चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की लंबाइयां बराबर होती हैं। AB बराबर DC हो जाएगा। तो AB का मान कितना दिया, 5/1 और बराबर में लिख देंगे सामने की भुजा 26 है, ये लिख दिया। इसमें से हमने एक का पक्षांतर कर दिया तो मिल गया हमें 26 में से घटाएंगे 25, तो 5y बराबर 25, तो y बराबर 25/5 बराबर 5, ये y का मान निकल आया। इसी प्रकार से दूसरी भुजा, जो हमें ये दूसरी भुजा दी गई है, ये 5x बराबर 15 है। ये कितनी दी गई है, ये 5x और ये बराबर 15, तो हमें ये लिख देना है कि 5x बराबर 15, ये सामने की भुजा है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि भुजा AD बराबर BC, 5x बराबर 15, तो x बराबर 15/5, तो ये आ जाएगी हमारी x बराबर 3। तो ये हमने x और y दोनों के मान ज्ञात कर दिए हैं। अब यदि मान लीजिए हमने जो है 1 से 10 तक के जो ये सभी प्रश्न हल किए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपने समझा है, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये हमारे मेंस का मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये मेंस का मेरिट परीक्षा में आएंगे। आपने यदि फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी देखिए जानकारी वीडियो में दी गई है, मैंने सभी अपलोड कर दिया है, तो आप उनको निश्चित ही देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जो वीडियो हैं, अगले पार्टियों की वीडियो हैं, यह आपको मिल सकें। यदि आपके कोई भैया बहन 10वीं में पढ़ते हैं तो उसकी भी मैंने मॉडल जो वहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए हैं, उनके अनुसार जो प्रश्न आना है उनकी भी मैंने वीडियो बना करके डाल दी है, आप उनको बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।